हेलो बच्चों, मैं प्रीति अग्रवाल। मैं आपके सामने आज लेकर आई हूँ क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.6। 2.6 को करने के लिए आपको पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा, जिसमें मैं आपको कुछ बेसिक्स क्लियर करने वाली हूँ। देखो बेटा, ये एक्सरसाइज हमारी जो है वो है एक ग्राफ के ऊपर। ग्राफ आपने 8th क्लास में भी ड्रॉ करे होंगे, जहां पर दो लाइनें होती हैं, ठीक है। एक को आप एक्स एक्सिस, एक को वाई एक्सिस बोल देते हो। वो एक दूसरे को कट कर रही होती हैं और यहाँ पर आप कुछ कोऑर्डिनेट को प्लॉट करके एक लाइन ड्रॉ कर रहे होते हो। कोई भी एक लाइन किसी भी फॉर्म में वो लाइन आ जाती है, ठीक है। लेकिन इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ इसके बेसिक्स हैं। इस लाइन में जो लाइन आपने अभी ड्रॉ करी ग्राफ पर, इस लाइन को एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं और इस इक्वेशन में कुछ इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स, स्लोप, इन सब चीजों का एक रिलेशन गिवन है, ठीक है। बहुत डीप नहीं करेंगे, बहुत सिंपल सिंपल तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये 9th क्लास में अभी आया टॉपिक, पहले ये नहीं था। पहले आप स्लोप वगैरह के बारे में 10th के बाद पढ़ा करते थे, लेकिन क्योंकि अभी 9th में है तो बहुत इंट्रोडक्शन है, छोटा सा नॉलेज आपको वो देना चाहता है इस चैप्टर से, ठीक है। देखो बेटा, लाइन, जो भी लाइन आप ग्राफ पर ड्रॉ कर रहे हो उसकी एक इक्वेशन होगी, क्लियर। इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू ax प्लस b, ठीक है। अब ये y क्या है, ax क्या है और b क्या है, पहले आप इनको समझो। y जो है ना, आप किसी भी लाइन को शो कर रहे हो जो आपने अपने ग्राफ पर ड्रॉ किया है, ठीक है। इस लाइन के अंदर काफी कुछ होता है, जैसे ax, यहाँ पर a का मतलब है स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन का मतलब है, जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की हुई है ब्लैक पेन से, तो ये लाइन एक्स एक्सिस पर कितनी झुकी हुई है, ये होती है हमारी लाइन की स्लोप। जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये लाइन कितनी झुकी हुई है, ये आपकी स्लोप कहलाएगी, क्लियर। अब देखो इधर, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये लाइन यूं जा सकती थी, एक कोई आपने और कोऑर्डिनेट ले लिए तो लाइन यूं भी जा सकती थी, कोई आपने और कोऑर्डिनेट ले लिए तो लाइन यूं भी जा सकती थी। तो लाइन एक्स एक्सिस पर कितना झुकी हुई है, जो ये डिस्टेंस है ना बेटा, यही होता है हमारा क्या, स्लोप, ठीक है। या फिर जो ये डिस्टेंस है, ये क्या होता है, हमारा स्लोप होता है। स्लोप क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बी। बी क्या होता है, बी होता है डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन। ध्यान से देखो, जब हमने लाइन को ड्रॉ किया तो इस लाइन का ओरिजिन पॉइंट से, ध्यान है ना, ओरिजिन 0 0 होता है हमारा, इस लाइन का ओरिजिन पॉइंट से जो ये डिस्टेंस है, ये हमारा होता है y, क्लियर। ये हमारा होता है b, सॉरी। देखो ये 0 है, मैंने ग्राफ ड्रॉ करते हुए यहाँ +1 और यहाँ +2 लिख दिया। तो अब आप मुझे बता सकते हो कि इस लाइन पर b क्या है, b आप यहां से ये डिस्टेंस देखोगे 1 है, क्लियर हो गया b। चलो सेकंड लाइन में भी समझ लेते हैं। मैंने इसमें नंबरिंग की और मैंने ऐसे लिख दिया, तो ओरिजिन से, अब इस वाली लाइन का देख रहे हो, रेड वाली लाइन में, ओरिजिन से इस लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, -3, क्लियर है। तो b यहां से समझ में आ गया। आगे बढ़ते अपने स्लोप पर। जो स्लोप होती है ना लाइन की, वो आपकी दो तरीके की होती है, या तो पॉजिटिव स्लोप होगी या नेगेटिव स्लोप होगी। अब ये पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप क्या है, अगर आपकी स्लोप फर्स्ट क्वाड्रेंट से जा रही है तो आप उसे बोलोगे पॉजिटिव स्लोप, क्लियर। अगर आपकी स्लोप सेकंड क्वाड्रेंट से जा रही है तो आप उसे बोलोगे नेगेटिव स्लोप। स्लोप क्लियर हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। जब हम ना, एग्जाम्पल ले रखा है मैंने दो लाइनें ले ली, ये लाइन इक्वेशन हमारी दो लाइन की है। जब आप इन दोनों को ग्राफ पर ड्रॉ करोगे तो आप इन दोनों लाइनों को देख करके ये बता सकते हो कि आपकी जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी या फिर पैरेलल लाइन होंगी, ठीक है। देखो कैसे,
लाइन्स हैविंग इक्वल स्लोप, अगर लाइन की स्लोप इक्वल है तो वो लाइन होंगी पैरेलल। जैसे अगर मैंने यहां पर 2 लिख दिया, मेरी इक्वेशन में y इक्वल्स टू 2x है, यहाँ पर y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 है, तो स्लोप देखिए, स्लोप क्या होता है, a की वैल्यू को हम स्लोप कहते हैं। यहाँ पर स्लोप यानी कि a की वैल्यू 2 है और इस वाली लाइन में भी a की वैल्यू 2 है हमारी, तो देखो दोनों में 2 है ना बेटा। अगर आपकी a की वैल्यू इक्वल है, 2 लाइन या 3 लाइन या 4 लाइन, कितनी भी लाइन की इक्वेशन हो, तो सारी लाइनें आपकी पैरेलल हो जाएंगी। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? लेकिन क्या होगा अगर आपकी a की वैल्यू अलग है, डिफरेंट है, देखो मैंने चेंज कर दिया। अब इस वाली लाइन में a की वैल्यू क्या है, 4 है, और इस वाली लाइन में a की वैल्यू क्या है, 2 है, यानी कि दोनों में a की वैल्यू डिफरेंट है। और जब a की वैल्यू डिफरेंट होगी तो आपकी जो लाइन है उनमें क्या होगा, लाइन हैव डिफरेंट स्लोप, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने बोला पैरेलल लाइन है तो देखो बेटा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा आपका, अगर एक लाइन यूं जा रही है तो दूसरी आपकी यूं जाएगी, पैरेलल लाइन आएंगी। और अगर मैंने बोला इंटरसेक्टिंग लाइन है तो लाइनें आपकी कुछ ऐसे बनने वाली हैं, एक यूं और एक यूं, इसका मतलब लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी अगर स्लोप डिफरेंट है, और लाइनें एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, पैरेलल होंगी अगर स्लोप आपकी सेम है। चलिए बेटा अब देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 कहता है आपको 3 इक्वेशन दे दी है लाइन की, आपको इन्हें पहले ग्राफ पर ड्रॉ करना है और फिर आपको बताना है यहाँ पर ए और बी का क्या हो रहा है, इनका रोल क्या है। ठीक है, तो मैंने देखो इधर लिख ली है इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इन इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करने के लिए, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले आपको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, y इक्वल टू ऑलरेडी गिवन है तो आप x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, 0, 1, -2, -500, 500 कुछ भी, लेकिन हम देखते हैं थोड़ा सा इसके साथ का नंबर। और दूसरा कि ग्राफ जो बन रहा है ना हमारा, वो थोड़ा सा ऐसा ना हो कि एक x की वैल्यू तो 1 आ रही है और y की वैल्यू 100 पहुंच गई है। ठीक है, तो थोड़ा देख के रखना वैल्यू को। मैंने x की वैल्यू 1 रखी, तो जब आपने x के बदले 1 रखा तो 4 1 जा 4, यानी कि y की वैल्यू आ गई 4। तो देखो मैंने यहाँ लिखी है x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 4। आगे देखिए मैंने इसमें 1 रखा, आप चाहो तो 2 भी रख सकते थे, तो 4 2 जा 8 हो जाता, लेकिन मेरे पास उतनी जगह नहीं थी कि मैं यहाँ पर 8 को शो करूं एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको चेंज कर दिया, -1 रखा ताकि y की वैल्यू थोड़ी छोटी आई। तो देखो इधर 4 मल्टीप्लाई -1 तो -4 आएगा। ठीक है, वो मेरा ग्राफ पर इजीली शो हो गया। सेकंड इक्वेशन देखिए, सेकंड में मैंने x के बदले 1 वैल्यू रखी है, आप चाहो तो 0 भी रख सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 1 जा 2, y की वैल्यू आई 2, फिर मैंने x की वैल्यू रखी है 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4, तो जब x की वैल्यू 1 थी, x की वैल्यू 1 थी तो y हमारा आया था 2, जब मैंने x रखा 2 तो y हमारा आया 4। क्लियर है? नेक्स्ट इक्वेशन देखो, नेक्स्ट इक्वेशन बोला हुआ है y इक्वल टू एक्स, यहीं से पता चलता है कि जो आप x की वैल्यू रखोगे वही y की वैल्यू हो जाएगी, जो आप y की वैल्यू बोलोगे वही x की वैल्यू हो जाएगी। मैंने x की वैल्यू रखी 1 यहाँ पर, जब मैंने इसमें x की वैल्यू 1 रखी तो y इक्वल टू एक्स के बदले 1 आ गया, तो y की वैल्यू भी 1 आई। जब मैंने इसी में x के बदले 2 रखा, x के बदले 2 रखोगे तो यहाँ पर y अपने आप क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो x 2 है तो y भी 2 है। क्लियर है? अब इन तीनों ग्राफ को, तीनों लाइन को हमें प्रेजेंट करना है अपने ग्राफ पर। तो देखो बेटा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, यानी कि यहाँ से आपको एक कोऑर्डिनेट मिलता है 1 और 4 का, और यहाँ से मिलता है -1 और -4 का। x का है 1 और y का है 4। ठीक है, x का है -1, x का -1 और y का है -4। तो जब आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो लाइन कुछ ऐसे निकलेगी आपकी। ठीक है,
और मैंने इसको दे दिया L1। आगे देखिए इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, अगर x 0 है तो y 2 है, और अगर x 2 है तो y 4 है। तो x मेरा 1 है तो y हमारा 2 है, यानी कि यहाँ पर पॉइंट मिलेगा, और x अगर 2 है तो y हमारा 4 है, यानी कि यहाँ पॉइंट मिलेगा। तो आप अलग अलग कलर का यूज कर सकते हो, अलग अलग पेन का यूज कर सकते हो, या फिर L1 L2 देते चलोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे लाइन जाएगी, ठीक है। थर्ड लाइन पे आ जाइए। थर्ड पे कोऑर्डिनेट बन रहे हैं, अगर x1 है तो y भी 1 है, और x2 है तो y भी 2 है। x1 y भी 1 है, यानी कि यहां पर पॉइंट आया हमारा, ठीक है। और x2 y2, x का 2 y का 2, y हमें ऊपर मिलेगा पॉजिटिव 2 है ना, तो ये ऐसे मिलेगा, ठीक है। और जब आप इस लाइन को ड्रॉ करोगे, आप स्केल से करना तो आपका इजीली ड्रॉ हो जाएगा। कुछ ऐसे लाइन आएंगी। तीनों लाइन देख लीजिए, तीनों लाइन इस तरीके से ड्रॉ होंगी। आप लोग ड्रॉ कर लीजिए अपनी नोटबुक में, आपको क्लियर पता लग जाएगा। अब आगे क्या कहता है, आपने जब ये लाइन तीनों ड्रॉ कर दी, ये मेरा L1 है, ये L2 है, ठीक है। अच्छा, देखो ब्लू वाला मेरा L1 था तो ये L1 है, ब्लैक वाला L2 था, L2 है, और रेड वाली जो लाइन थी ये L3 थी, ठीक है। अब आपको ना बताना है यहाँ पर A और B के बारे में। तो A और B क्या है, पहले अपनी इक्वेशन से देखते हैं बेटा। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू 4x थी ना, y इक्वल टू 4x, ठीक है। अब यहाँ इक्वेशन में देखो A क्या होता है, जो x के साथ लिखा है, जो मैंने आपको स्लोप बताया था इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो A 4 है तो स्लोप कितनी हो गई यहाँ पर मेरी 4, क्लियर। सेकंड में आ जाओ, y इक्वल टू ax है, y इक्वल टू 2x है, तो यहाँ a की वैल्यू क्या है हमारी 2 है, ठीक है। थर्ड में आ जाइए, y इक्वल टू x लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर a लिखा ही नहीं है, नहीं लिखा तो 1 होगा, तो ये हो गया हमारा 1, क्लियर। चलिए b के बारे में देखते हैं। आप अगर इन इक्वेशन को देखोगे ना तो प्लस में कोई नंबर था ही नहीं। अगर प्लस में नंबर था ही नहीं, इसका मतलब b क्या होगा, 0 होगा, क्लियर है। क्या आप मुझे ये ए की पोजीशन देख के बता सकते हो कि तीनों लाइनें कैसी आनी चाहिए थी। देखो ए की वैल्यू तीनों इक्वेशन में अलग अलग है, तो इसका मतलब लाइनें क्या होंगी हमारी, इंटरसेक्टिंग होंगी। तो देखो तीनों लाइनें कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइनें आई हैं। आते हैं बी, क्या बता रहा है आपको, बी बता रहा है बेटा कि बी में तीनों में इक्वेशन, तीनों की वैल्यू बी में 0 है, और बी मैंने आपको क्या बताया था, जो y, जो हमारी लाइन है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो यहाँ पर देखो सारी की सारी लाइनें ओरिजिन से ही जा रही हैं आपकी, तो यानी कि y पर इसका डिस्टेंस है ही नहीं, तो तीनों लाइनें कहां से जाएंगी, ओरिजिन से जाएंगी। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में आपके पास तीन इक्वेशंस हैं, इन तीनों इक्वेशन में फिर से आपको x की वैल्यू पुट करनी है और y की वैल्यू निकाल के आपको तीनों के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने x के बदले 0 लिया, जब -6 को 0 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। फिर मैंने x की वैल्यू -1 ली, जब आपने x के बदले -1 रखा तो ये मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस, तो 6 की वैल्यू 0 होगी। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट बनते हैं हमारे पास, x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू भी 0 आई, x की वैल्यू जब 1 थी, -1 थी, तो y की वैल्यू 6 आई, क्लियर है। आगे आ जाइए सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में मैंने x की वैल्यू फिर से 0 ली है, आप चाहो तो 1 2 -1 कुछ भी ले सकते हो। जब मैंने 0 ली तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करा, 0 वैल्यू आई। फिर मैंने इसी इक्वेशन में x के बदले -1 रखा, तो जब आप यहाँ -1 रखोगे, -1 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो +3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बनते हैं, x की वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू जब 0 ली तो यहाँ y की वैल्यू भी 0 आई, क्लियर है। और जब यहाँ पर x की वैल्यू मैंने -1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई।
नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन गिवन थी हमें y इक्वल टू माइनस एक्स। अब x के बदले 0 रखा तो देखो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप कहोगे कि माइनस क्यों नहीं आया। ध्यान रखना बेटा, जब भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारे ग्राफ में 0 0 ही होता है, 0 कभी भी माइनस या प्लस में नहीं होता। क्लियर? तो इसलिए 0 का 0 होगा। अब मैंने x के बदले में -1 रखा तो यहाँ ध्यान से देखो, माइनस एक्स ऑलरेडी था हमारा, ठीक है, उसके बदले में क्या रखा हमने, -1, तो y की वैल्यू भी क्या हो गई मेरी, -1 आ गई। ठीक है, अब इसके भी कोऑर्डिनेट हमें मिल चुके हैं। जब हमने x 0 रखा तो y 0 हो गया। जब x हमने -1 रखा, x हमने -1 रखा, यहाँ देखो थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, एक काम करो x को +1 रख लेते हैं, जरूरत नहीं है -1 रखने की। तो यहाँ पर x के बदले +1 और ये वाला माइनस यहीं पर आ गया। ठीक है, तो जब x हमारा 1 था तो y आ गया -1। ठीक है, अब ये 3 कोऑर्डिनेट हो चुके हैं हमारे पास तीनों इक्वेशन के, इसको ड्रॉ करेंगे अपनी ग्राफ पर। सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रही हूँ इस वाले को, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट देखिए, x 0 और y भी 0, तो x 0 है और y भी 0 है, यानी कि बीच वाला पॉइंट मिलेगा आपको। अब x है -1 और y है 6, x है मेरा -1, तो x वाली लाइन हमारी ये होती है, ये -x होता है, ये y होता है और ये -y होता है, तो x का -1 मिलेगा हमें यहाँ पर, और y का 6 कहीं आपको मिलने वाला है ऊपर, तो मानो यहाँ पर मिल गया। ठीक है, मैंने ग्राफ पर शो नहीं किया। तो आप इस लाइन को जब ड्रॉ करोगे तो ये लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, और मैंने इसको दे दी L1। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड इक्वेशन के ग्राफ ये था हमारा कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर भी x 0 और y 0 ही आया था हमारा, तो ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो हमारा ये वाला मिला। अब x है हमारा -1, तो x का -1 पर आप पेन रखेंगे, और y का 3 कहाँ मिलेगा, ऊपर की साइड मिलेगा, क्योंकि नीचे तो माइनस के नंबर है, तो आप ऊपर 3 के सामने जाकर के पॉइंट लगा दोगे। तो एक पॉइंट 0 यहाँ मिला था और एक यहाँ मिला हमारा। जब आप इन दोनों को ड्रॉ करोगे, मेरे बोर्ड पे लाइनें सीधी नहीं जाएंगी, ठीक है, तो थोड़ा आप अपना स्केल वगैरह का यूज करके ना इनको स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना। ठीक है, ये थोड़ा और यूं करके स्लांटिंग लाइन आएगी, तो ये हमारी हो गई L2, ये L1 थी, ये L2 है। थर्ड इक्वेशन देखिए, थर्ड में भी x 0 y 0 है, यानी कि जाएगी तो ये भी ओरिजिन पॉइंट से हमारी। ठीक है, एक पॉइंट तो यहीं पर आ गया। सेकंड पॉइंट देखो, x1 है और y -1 है, x है 1, अब y का -1 मिलेगा नीचे, तो आप अपने पेन से लगाओगे नीचे लाइन को। ठीक है, और ये बिल्कुल ना ब्लू वाली लाइन को टच करते हुए कुछ ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी। ठीक है, तो ये आपको मिलेगी L3। तो यहां से आपको देखने से पता चल रहा है कि तीनों लाइनें ओरिजिन से जा रही हैं, तो b की जो वैल्यू होगी ना इन इक्वेशंस में वो 0 होगी। जरा चेक करो, क्या सच में 0 आ रही है? हाँ देखो बेटा, ना तो यहाँ y की वैल्यू गिवन थी यानी कि 0 है, ना यहाँ y की b की वैल्यू गिवन थी यानी कि 0 है, और यहाँ पर भी b की वैल्यू गिवन नहीं थी, इसका मतलब वो भी 0 है। क्लियर है इतना? चलिए अब देखते हैं लाइंस के बारे में। इस वाली इक्वेशन को देखा तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -6। a क्या होता है, जो x के साथ लिखा होता है, और b है ही नहीं तो b 0। अब आ जाइए इस वाली इक्वेशन में, x की वैल्यू क्या है, -3, और b है ही नहीं तो b 0। इस वाली इक्वेशन में देखिए x की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी -1। ठीक है, क्योंकि x के साथ में कोई भी नंबर नहीं लिखा तो हम 1 मानते हैं, और उसके साथ में माइनस का साइन है यानी कि -1। तो आप मुझे बता सकते हो कि ये लाइनें, क्या आप इक्वेशन को देख के बता सकते हो कि इन तीनों इक्वेशंस की जो लाइनें होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल या इंटरसेक्टिंग? तो देखो तीनों की स्लोप अलग है, इसकी -6 आई है, इसकी 3 आई और इसकी -1, तो इसका मतलब जो इनकी स्लोप होगी, जो लाइनें होंगी वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। और आप ग्राफ पे भी देख सकते हो तीनों लाइनों ने एक दूसरे को कट किया हुआ है। और बी क्या शो कर रहा है, बी शो कर रहा है कि तीनों लाइनें ओरिजिन से पास होंगी। तो देखिए आप, आपकी तीनों लाइनें ओरिजिन से पास हो रही है।
तो बेटा इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के कंप्लीट किए हैं। पहले आप इंट्रोडक्शन देखिए, प्रॉपर समझिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। क्वेश्चन में कुछ नई चीजें आपने सीखी हैं जो 8th क्लास तक आपने नहीं पढ़ी थी। 1-2 बार इस वीडियो को देखिए, पहले इसका बेसिक समझिए, फिर इसके आगे के क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।